यह कथा द्वारका काल की है, जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका के राजा बन चुके थे। वे अब एक युग पुरुष थे, राजा, राजनीतिज्ञ और कर्तव्यों में बंधे हुए। लेकिन वृंदावन, गोकुल और राधा रानी अब पीछे छूट चुके थे। राधा अब एक सादी सी गोपी नहीं रहीं। समय ने उनके रूप को छीन लिया था, लेकिन उनके प्रेम और भक्ति की आभा अब भी वैसी ही थी। उनका मन हर पल श्रीकृष्ण में ही रमा रहता। वे द्वारका नहीं गईं, न कोई शिकायत की, बस उस कृष्ण के नाम को जपती रहीं जिसे उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक चाहा। कई वर्षों बाद राधा ने महसूस किया कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपने मन में एक अंतिम इच्छा पाली, एक बार श्रीकृष्ण को देख लूं, बस एक बार। राधा चुपचाप द्वारका पहुंची। द्वारका में अब श्रीकृष्ण का राजमहल था, जहां उन्हें आम लोगों से मिलने की अनुमति नहीं थी। राधा को भी कोई नहीं पहचान पाया। अब वे साधारण वृद्ध महिला की तरह दिख रही थीं। उन्होंने श्रीकृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें टाल दिया। तभी श्रीकृष्ण ने अपने भीतर कुछ विचित्र अनुभव किया। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने ध्यान लगाया और जाना कि राधा आई हैं। वे स्वयं दौड़े और महल के द्वार पर आकर उन्हें पहचान लिया। राधा! कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। श्रीकृष्ण राधा को महल के भीतर लाए। उन्हें फूलों से सजी एक शांत कुटिया में रखा गया, जहां केवल वे दोनों थे। न कोई राजा, न कोई गोपी, केवल राधा और कृष्ण। कृष्ण ने राधा से कहा, तुमने जो मांगा मैंने सबको दिया, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगो राधा, मैं ब्रह्मा भी बन जाऊं तो भी दूंगा। राधा मुस्कुराई और बोली, मांगती हूं कृष्ण, मेरा अंतिम क्षण तुम्हारे बांसुरी की धुन में बीते, वह धुन जो मुझे सबसे पहले तुमसे जोड़ लाई थी। कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने बांसुरी उठाई और मधुर राग छेड़ा, वही राग जो केवल राधा के लिए बजाया जाता था। राधा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। प्रेम की पूर्णता में राधा उस राग में लीन होकर प्रेम में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद, कहते हैं, उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उन्होंने उसे सदा के लिए वृंदावन के एक पेड़ की डाल पर टांग दिया और फिर कभी उसका स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वो बांसुरी अब केवल राधा की थी और राधा कृष्ण की अमर आत्मा। यह कथा बताती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक था। राधा ने कभी श्रीकृष्ण को पाया नहीं, फिर भी वे उनकी थीं, और श्रीकृष्ण ने राधा को खोकर भी उन्हें सदा अपने हृदय में रखा। राधा रानी का अस्तित्व ही प्रेम है। वे श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति हैं। उनका शस्त्र प्रेम है, जिससे उन्होंने भगवान कृष्ण तक को वश में कर लिया। शस्त्रों की आवश्यकता उन्हें कभी पड़ी ही नहीं। त्रिगुणों सत्व, रज, तम में से राधा रानी सत्वगुण की प्रतीक हैं, यानी पवित्रता, शांति और भक्ति। उनका जीवन शुद्ध भक्ति का आदर्श है। जहां दुर्गा, काली आदि देवियां शस्त्रों के साथ तम और रज गुणों से बुराई का संहार करती हैं, वहीं राधा रानी अपने भावों से आत्मा का परिशोधन करती हैं। वे आत्मिक संघर्ष को शुद्ध करती हैं, बाहरी युद्ध नहीं करती। राधा रानी की कहानियां युद्ध की नहीं, प्रेम, त्याग और भक्ति की हैं। उनकी लीलाएं गहवर भावनाओं से भरी होती हैं, जहां आत्मा ईश्वर से जुड़ने के लिए तरसती है। इसलिए राधा